हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो मेरा उन महिलाओं के लिए है जो कहती हैं कि हम बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ इमरजेंसी के लिए बजट नहीं बना पा रहे, या फिर हमसे मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी हम पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते हैं अपने इमरजेंसी के लिए। तो मैं उन्हें एक सलाह दूँगी जो मैं खुद करती हूँ। मान लिया हमारे पास ₹10 हैं और हमें 10 चीज़ें लेनी है, ठीक है? तो हम पैसे कैसे बचाएँगे? हम पैसे हमें 10 चीज़ें लेनी है ₹10 में, तो हम कम अच्छी क्वालिटी की लेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा बजट उतना अच्छा नहीं है, तो हम कम अच्छी क्वालिटी की लेंगे। जैसे अगर हमारे पास ₹1000 हैं और हमें ₹1000 की ही साड़ी पसंद आई, तो साड़ी ही तो लेनी है, हम ₹500 की साड़ी ले लेंगे। हमें ₹500 बचा लेने हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं ₹250-300 में हम वो ले लेंगे। ₹200 हमें हर हालत में मार्केट से बचा के लाने हैं और वो पैसे हमें अपनी गुल्लक में सेव कर देने हैं। किसी ऐसे टाइम के लिए जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं अचानक से आ जाता है। सबके जीवन में आता है, मेरे भी आता है। कभी बच्चे परेशान हो गए या खुद परेशान हो गए या बहुत सारी ऐसी अचानक से परेशानियाँ आ जाती हैं। उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम अगर दूसरे से भी माँगेंगे तो उसने भी मना कर दिया या हुए तो उसने दिए नहीं, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम के लिए हमें अपना जो अपनी बजट है उसमें से हम कुछ ना कुछ, तो जो हमारी ज़रूरतें होती ना, हमें उन ज़रूरतों से ही पैसे काटने हैं। अपनी चीज़ों से ही हमें पैसे काटने हैं, बचाने हैं। हम अपने सामान, अगर हमें कोई अच्छा सामान पसंद है, हम उससे कम अच्छा ले लेंगे। काम ही तो चलाना है और ऐसे ही हम बचत कर पाएँगे। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे हम बचा के ज़रूर लाते हैं और वो हम अपनी गुल्लक में सेव कर देते हैं। वो पैसे हमारे ऐसे टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए हो जाते हैं, जो कि अगर इमरजेंसी हमारे ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमें किसी के सामने माँगने नहीं पड़ते हैं। हमारे पास हैं, हम वही पैसे निकालते हैं और अपने काम में लगा लेते हैं। तो हर बहन से मैं बस यही कहूँगी कि आप पैसे एकदम से नहीं बचा पाओगी। अब अगर हम सोचें कि हम ₹2000 की साड़ी भी ले लें, मेरे पास पैसे भी बच जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपनी चीज़ों से ही कम करने पड़ेंगे, तभी हम कुछ बचा पाएँगे। और ये देखो, ये दुनिया का सच है कि हमारा कोई कितना भी अपना हो, वो हमारे जो हम पर बुरा वक़्त होता है ना, उसमें काम नहीं आता है। अगर 100 में से 1-2 आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर आप देखोगे कि आपकी परेशानियों में आपका अपना भी मना कर देता है। तो हमें अपने आप को खुद इतना वो रखना चाहिए, इतना हमें अपने आप को खुद मैनेज करने की ताकत अपने अंदर रखनी चाहिए कि जब हमें कोई परेशानी आए, तो हमें किसी सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे किसी के सामने मदद माँगने की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी की अगर इच्छा है, मर्ज़ी है तो वो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमें सारे काम खुद ही करने होते हैं, खुद ही हमें करना सीखना चाहिए। दूसरों के ऊपर डिपेंड होके हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल तो ज़माना ही ऐसा है कि अपने माँ-बाप भी एक टाइम पर कह देते हैं कि अपना खुद देख लो। हमारे साथ नहीं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शादी के बाद माँ-बाप भी कह देते हैं कि अपना खुद देख लो। हमने तुम्हें बहुत सँभाल लिया, अब आगे तुम अपना खुद सँभालो। कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो हमें अपनी लाइफ़ अपने आप ही सेट करनी होती है, अपने आप ही सँभालना होता है, इसलिए हमें अपने खर्चे अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, अपने हिसाब ही करने चाहिए। जितना मेरी बजट है, जितनी मेरी कमाई है, हम उसी हिसाब से अपना बजट रखेंगे। उस हिसाब से हम अपने आप को सँभालेंगे।
बहुत ज़्यादा हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मेरे अंदर तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा दिखावा नहीं करते और दुनिया भर से हम मतलब भी ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है और ना ही किसी की होगी।